एक कच्चे आलू से आज बनाएंगे स्नैक्स और आप यहाँ इसको महीने भर से भी ज़्यादा स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ ताज पर। स्वागत है आपका मेरे चैनल आयजा कुक फूड में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो अपनी फैमिली और दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ एक कच्चा आलू लिया था। आलू को मैंने यहाँ छोटे छोटे पीस में काट लिया है और आलू मैंने बड़े साइज़ का लिया था। आप यहाँ मीडियम साइज़ का भी ले सकते हैं, लेकिन मीडियम साइज़ के ले रहे हैं तो 2 ले, बड़े साइज़ का है तो 1 ले। हमने यहाँ आलू को छोटे छोटे पीस में काट लिया है। अब हम यहाँ इसको पीसेंगे। यहाँ लेंगे मिक्सी का जार। मिक्सी के जार में यहाँ डालेंगे आलू और हमने यहाँ कच्चा आलू लिया है। एक कच्चा आलू डालने के बाद एक टुकड़ा डालेंगे यहाँ हम अदरक का और डालेंगे 3 हरी मिर्च इस तरीके से। और यहाँ थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम पीस लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे और यहाँ इसको हम पीसेंगे। हमने यहाँ इसको पीस लिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको एक अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। हमने यहाँ इसको एक अलग परात में ट्रांसफ़र कर लिया है इस तरीके से। और यहाँ इसमें टुकड़े वगैरह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर टुकड़े वगैरह आपको लग रहे हैं तो आप यहाँ इसको ज़रूर छानें। अब हम यहाँ कुछ मसाले डालेंगे। कलर के लिए आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और यहाँ डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर। 2 टेबल स्पून सफ़ेद तिल डालेंगे। अजवाइन डालेंगे आधी छोटी चम्मच। नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। 3 टेबल स्पून सूजी डालेंगे बारीक वाली। अगर मोटी सूजी है तो आप यहाँ मिक्सी के जार में डाल कर उसको पीस लें। 3 टेबल स्पून यहाँ सूजी हम डाल देते हैं। 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे, इससे नाश्ता कुरकुरा और खस्ता बनेगा। 2 कप डालेंगे यहाँ हम गेहूं का आटा। आप यहाँ गेहूं के आटे की जगह मैदा भी ले सकते हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे, सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स करेंगे। अगर हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी हम यहाँ पानी डालेंगे। और पानी आपको एकदम से बिल्कुल भी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, फिर इसको अच्छे से मिक्स करना है, फिर थोड़ा पानी डालना है, फिर अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपने एकदम से पानी डाल दिया तो डो पतला हो जाएगा, फिर दोबारा से आपको आटा डालना पड़ेगा। तो इसीलिए बस आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूँथ लें और हमें इसका टाइट आटा गूँथ के तैयार करना है। चलिए, हमने यहाँ इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे और यहाँ इसको हम गूँथेंगे और हम यहाँ इसका एक टाइट आटा गूँथ के तैयार करेंगे। हमने यहाँ आटे को अच्छे से गूँथ लिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको एक अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और हम यहाँ करते हैं अगली तैयारी। हमने यहाँ इसको एक अलग बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। इसको क्या करेंगे, ढक्कन से कवर करेंगे। 5 मिनट के लिए यहाँ इसको सेट होने के लिए रख देते हैं। यहाँ करते हैं हम अगली तैयारी। और अब हम यहाँ लेंगे छोटा सा बाउल में डालेंगे 4 टेबल स्पून डालेंगे यहाँ हम मैदा। हमने यहाँ 4 टेबल स्पून मैदा डाल दिया। अब हम यहाँ डालेंगे रिफाइंड ऑयल। यहाँ डाल देते हैं रिफाइंड ऑयल। यहाँ इसका हम साटा बना के तैयार करेंगे। यहाँ क्या करेंगे, इसको अच्छे से हम घोल लेते हैं। यहाँ इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से। हमने यहाँ इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसको भी हम साइड में रखते हैं। एक मसाला और हम बना के तैयार करेंगे। अब हम यहाँ लेंगे एक प्लेट में डालेंगे आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच आमचूर पाउडर, 2 पिंच काला नमक, जो हम लोग रेगुलर नमक खाते हैं वो डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास कड़ी पत्ते सूखे हैं आप यहाँ वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं थे तो मैंने नहीं डाले हैं। और हाँ, अगर आपके पास सूखा पुदीने के पत्ते हैं वो भी आप यहाँ डाल सकते हैं। चलिए, हमने यहाँ इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। इसको भी हम साइड में रखते हैं और यहाँ करते हैं हम अगली तैयारी। 5 मिनट हो गए हैं। आटा यहाँ बहुत अच्छे से सेट हो गया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसकी हम लोइयाँ तोड़ लेते हैं इस तरीके से। इसकी हम इस तरीके से लोइयाँ तोड़ लेंगे और हमें यहाँ इसकी बराबर से लोइयाँ तोड़ना है इस तरीके से। हमने यहाँ इसकी 5 लोई बनाई है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको गोल करेंगे और हम यहाँ इसको चपटा कर लेते हैं। गोल करने के बाद इस तरीके से अभी हम यहाँ इसी तरीके से बाकी की बची लोइयाँ जो है ना बना के तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ इसकी 5 लोइयाँ बना के तैयार कर ली। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ इसको हम बेलेंगे। तो थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेते हैं और इसको हम बेल लेते हैं रोटी से बड़ा। यहाँ सूखा आटा लगा लिया है। अब हम यहाँ इसको बेल लेंगे और हम यहाँ 5 लोइयाँ बेल के तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ इसको बेल लिया है इस तरीके से। अब बाकी की बची हुई लोइयाँ भी इसी तरीके से हम बेल लेते हैं और इसको भी हम साइड में रखते जाएंगे। हमने यहाँ सभी रोटियों को इसी तरीके से बेल लिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे साटा जो हमने पहले से ही बना के रखा था। इस तरीके से यहाँ 1 टेबल स्पून साटा लेंगे और यहाँ डालेंगे और इसको हम अच्छे से फैलाएंगे।
हमें यहाँ इसको खूब अच्छे से फैला लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। आप चाहे तो स्पून की मदद से, आप चाहे तो चम्मच की मदद से, हाथों की मदद से, किसी से भी फैला सकते हैं। ब्रश की मदद से भी आप यहाँ इसको फैला सकते हैं, जिससे आपको आसानी लगे उससे आप फैला लीजिए। चलिए, हमने यहाँ इसको फैला दिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे हम दूसरी रोटी इस तरीके से, और इसको हम इस तरीके से सेंटर में मिलाएंगे, और इस तरीके से यहाँ इसको उठाएंगे, इसको मिलाएंगे, और फिर यहाँ इसको उठाएंगे इस तरीके से, और इसको हम मिला लेते हैं। ये देखिए, अब इसके ऊपर भी हम इसी तरीके से साटा लगा देते हैं। तीसरी रोटी रखेंगे इस तरीके से, और यहाँ इसको सेंटर में मिलाएंगे। इसी प्रोसेस में इसको हम बनाते जाएंगे। अभी हमने यहाँ इसको बना लिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लेंगे हम बेलन, और इसको हम इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से बेल लेंगे। हमें यहाँ इसको हल्के हल्के हाथों से बेलना है, इस बात का ध्यान रखना है। अब हम यहाँ इसको पलटेंगे इस तरीके से, और यहाँ इसको हम इस तरीके से बेलेंगे। चलिए, हमने यहाँ इसको बेल लिया है। दोबारा भी रोटी एक के ऊपर एक रोटी रख के मैंने यहाँ इसको दोबारा भी बेल लिया है। अब हम यहाँ लेंगे इस तरीके का ढक्कन, और यहाँ इसको हम इस तरीके से काटेंगे। इस तरीके से अभी हम यहाँ इसको काट लेते हैं। ये देखिए, इसी तरीके से अभी हम यहाँ इसको काट के तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ इसको काट लिया है इस तरीके से। अब हम यहाँ क्या करेंगे, चलेंगे गैस की तरफ इसको फ्राई करने के लिए, और यहाँ जो किनारे निकले थे उसको मैंने गोल करके और कैंची की मदद से हमने यहाँ इसको इस तरीके से काट लिया है। अब क्या करेंगे, चलेंगे गैस की तरफ इसको फ्राई करने के लिए। अब हमने यहाँ गैस पे कढ़ाई रखी है, कढ़ाई में तेल डाल दिया था गर्म होने के लिए। तेल यहाँ बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। हम यहाँ क्या करेंगे, इसको डाल देंगे जितने कढ़ाई में आ जाएंगी फ्राई होने के लिए। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना। अगर आप मुझे दिल से सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आयजा कुक फूड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप मेरी रेसिपी कौन से शहर से और कौन से गाँव से देख रहे हैं, कॉमेंट्स करके ज़रूर बताना। जितने कढ़ाई में आ गए हैं आराम से फ्राई होने के लिए, हमने यहाँ उतने ही डाले हैं। अलटते पलटते हुए यहाँ इसको हम बढ़िया से फ्राई करेंगे, और हम यहाँ इसको फ्राई करेंगे फुल गैस पे। एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी बनेंगी, और आप यहाँ इसको 1 से 1.5 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो यहाँ इसको हम अलटते पलटते हुए फुल गैस पे फ्राई करते हैं। अलटते पलटते हुए हमने यहाँ इसको फ्राई कर लिया है। तो चलिए, यहाँ इसको हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे फटाफट से, और बाकी के बचे सेम प्रोसेस में इसी तरीके से हम फ्राई कर लेते हैं। हम यहाँ इसको एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे इस तरीके से। दोबारा भी सेम प्रोसेस में इसी तरीके से हम फ्राई कर लेते हैं। अभी यहाँ ये गरम है। यहाँ क्या करेंगे, जो हमने मसाला बनाया हुआ है ना, वो मसाला यहाँ डाल देंगे इस तरीके से, और यहाँ इसको हम मिक्स करेंगे। इस तरीके से हमने मसाला डाल के इसको कोट कर लिया है, और बाकी के बच्चे इसी तरीके से गरम गरम में मसाला डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। हमने यहाँ गर्मा गर्म इसको सर्व कर लिया है एक अलग प्लेट में, और हमने यहाँ मसाला जो बनाया था ना, वो सारा मसाला डाल दिया है। आप यहाँ इसको जब ये ठंडे हो जाए, जब एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लीजिए, 1 से 1.5 महीने तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, और ये एकदम कुरकुरे और क्रिस्पी बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी आपको आज की रेसिपी, कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। चैनल पे मेरे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन घंटी बटन ज़रूर दबाना, जिससे मेरी रेसिपी लेकर आऊँ वो रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे अगली रेसिपी में, यानी न्यू रेसिपी में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखना, तो हमें याद रखना।